नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ मिडिल ईयर के सेकेंड पार्ट का वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानेंगे, पिछले वीडियो में जितना जाना था उससे आगे का, कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है। और फिर हम लोग मस्टोइड एंट्रम के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ एयर सेल्स के बारे में जानेंगे और ब्लड सप्लाई ऑफ द ईयर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है। मिडिल ईयर क्लेफ्ट जो है, अगर हम उसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मिडिल ईयर क्लेफ्ट का मतलब होता है मिडिल ईयर, यानी ये पूरा का पूरा मिडिल ईयर, एटिक, एडिटस एड एंट्रम प्लस मस्टोइड एयर सेल और स्टिशियन ट्यूब, ये सारे मिलकर बनते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। इन सब के अंदर जो एपिथेलियम है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है और ये सारा एक एएम वेंटिलेशन एक सिस्टम है जो स्टिशियन ट्यूब से आता है, मिडिल ईयर में जाता है, फिर एटिक और एटिक एडेनम से होते हुए मस्टोइड एंट्रम और मस्टोइड एयर सेल से होते हुए वेंटिलेशन पूरा प्रोसेस पूरा होता है। इस तीनों को यानी स्टिशियन ट्यूब, मिडिल ईयर, एटिक, एडिटस, एंट्रम और मस्टोइड एयर सेल, ये सारे मिलकर बनते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट। तो अगर हम इसे डिफाइन करें, the middle ear cleft together with Eustachian tube, Edetus, antrum and mastoid ear cell is called middle ear cleft. It is lined by mucous membrane and is filled with air. अब हम आते हैं जब मिडिल ईयर में, तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मिडिल ईयर्स के कुछ कंटेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना था कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर, जिसमें 3 ऑसिकल होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, 2 मसल्स होते हैं स्टेपिडियस और टेंसर टिम्पराई, और 3 नर्व होते हैं, एक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जिसे हम कॉर्डा टिम्पराई बोलते हैं, फिर फेशियल नर्व फेशियल कैनाल के अंदर होता है, और टिम्पैनिक प्लेक्सस जो प्रोमोटरी के ऊपर होता है। इसके अलावा जो मेजर कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर है वो है एयर। एयर जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है मिडिल ईयर का, और अगर ये एब्सेंट हो तो फिर बहुत सारा डिजीज प्रोसेस चालू हो जाता है। आइए हम पहले जानते हैं इस वीडियो में कि ऑसिकल के बारे में थोड़ा जानें। तो पहला ऑसिकल जो हम जान रहे हैं वो है मैलियस। मैलियस जो है ये हेड, नेक, एंटीरियर प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस और हैंडल, इतने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके रखते हैं। हेड जो है वो एटिक में रहता है और बाकी जो है वो मीजोटिम्पैनम के कंटेंट में है। हेड और इनकस का शॉर्ट प्रोसेस और हेड, ये आपस में मिलकर बनाता है इंकुडो मैल्यूलर जॉइंट, या अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो IM जॉइंट। दूसरा ऑसिकल जो है वो है इनकस में बॉडी होता है, शॉर्ट प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है और लेंटिकुलर प्रोसेस जो कि स्टेपीज के हेड से अटैच होता है। ये शॉर्ट प्रोसेस जो है यही फोसा इंकोडिस में रेस्ट करता है और ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है फॉर फेशियल रिसेस एंड ऑल्सो फॉर फेशियल नर्व। तो ये जो जॉइंट मैलियस और इनकस के बीच में है उसे इंकुडो मैल्यूलर जॉइंट बोलते हैं, और जो जॉइंट लेंटिकुलर प्रोसेस या लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस और हेड ऑफ स्टेपीज के बीच में है उसे हम इंकुडो स्टेपिडियन जॉइंट बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में IS जॉइंट यानी इंकुडो स्टेपिडियन जॉइंट कहते हैं। CS और पॉलीस्टेटोमा में ये लेंटिकुलर प्रोसेस बहुत ज़्यादा इरोडेड होता है और बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि ऑसिकुलर डिस्ट्रक्शन मोस्टली एट द लेवल ऑफ IS जॉइंट ही मैक्सिमम टाइम मिलता है। और भी जगह मिल सकता है लेकिन IS जॉइंट के बाद सबसे कॉमन है। अब हम आते हैं स्टेपीज पे। स्टेपीज जो है वो हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन है। इसमें हेड होता है, एंटीरियर क्रस और पोस्टीरियर क्रस होता है और फुट प्लेट होता है। फुट प्लेट जो है वो हमेशा ओवल विंडो के ऊपर रेस्ट करता है और
जो जॉइंट इनकस और स्टेपीज के बीच में है उसे ही हम इनक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट बोलते हैं। यह मीजोटिम्पैनो का पार्ट है में मिलता है। तो यहाँ पे हमने जाना 3 ऑसिकल है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। मैलियस हेड और इनकस बॉडी या इनकस हेड पे जो जॉइंट बनता है इसे इनक्यूडोमैलियर जॉइंट बोलते हैं। यह पार्ट एटिक का पार्ट है, यह जॉइंट एटिक में मिलता है। फिर इनकस का लॉन्ग प्रोसेस और हेड ऑफ स्टेपीज जहाँ पे जॉइंट बनाता है उसे बोलते हैं इनक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट, और ये ओवल विंडो के ऊपर स्टेपीज का हेड जो है वो रेस्ट करता है। अब हम आते हैं मस्टोइड एंट्रम एंड एयर सेल्स के बारे में जानने का। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये मस्टोइड एंट्रम क्या है। अगर हम इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मस्टोइड बोन के में सबसे बड़ा एयर सेल जो होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मस्टोइड एंट्रम। यानी सबसे बड़ा एयर सेल जो मस्टोइड बोन के ऊपर है उसे ही हम लोग मस्टोइड एंट्रम बोलते हैं। इट इज ए लार्ज air containing space in the upper part of mastoid and communicates with attic through the editors। इसे हम एक्सटर्नली जो मार्क कर सकते हैं, यानी जो हम लोग बॉडी मार्किंग बोलेंगे, तो एक्सटर्नली इट इज मार्क बाय सरफेस ऑफ द मास्टोइड बाय सुप्रामीटल ट्रायंगल। तो ये सुप्रामीटल ट्रायंगल क्या होता है ये आप जानते हैं। इस फोटो में हम सुप्रामीटल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ये है मास्टोइड टिप, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये है स्पाइन ऑफ हिनले, ये है हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब इसके इन सब में ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसमें आप 3 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पहला इमेजिनरी लाइन जो है ये डॉटेड लाइन, ये सुप्रामीटल क्रेस्ट है और यहीं पे मसल जो है अटैच होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरलिस मसल्स। दूसरा जो है वो है सुपीरियर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो स्पाइन ऑफ हिनले से होके क्रॉस करता है। तीसरा इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं एज ए टेंजेंट इन द पोस्टीरियर कैनाल वॉल। ये पोस्टीरियर कैनाल वॉल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके बाद एक ट्रायंगल बनता है। ये ट्रायंगल इसे ही हम कहते हैं मैक-ईवल्स ट्रायंगल। इसी जगह को ड्रिल करने से हम एंट्रम में पहुंच सकते हैं। जब आप सर्जरी करते हैं जैसे मास्टोइडेक्टोमी सर्जरी है उसमें इसी पार्ट को ड्रिल करके हम लोग मास्टोइड एंट्रम में एंट्री करते हैं। ये जो 3 लाइन है इमेजिनरी लाइन ये पहले ड्रॉ करना पड़ता है। ये सुप्रामीटल मास्टोइड क्रेस्ट जो है ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ये लेवल ऑफ द ड्यूरा है, और पोस्टीरियर कैनाल वॉल से जो हम लोग जाते हैं ये हम लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर सिग्मॉइड साइनस का लेवल हो सकता है, और आगे वाला जो है ये कैनाल वॉल को हम लोग डिलीनेट कर दिए, और इस तरह से हम लोग ये जो ट्रायंगल बनता है इसे ही ड्रिल करके हम लोग मास्टोइड एंट्रम पे जाते हैं। तो मास्टोइड एंट्रम जो है वो अबाउट 1.5 सेंटीमीटर सुप्रामीटल ट्रायंगल से डीप है, यानी इस ट्रायंगल पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर जब हम ड्रिल करते हैं तभी मास्टोइड एंट्रम पे आ सकते हैं। अब हम आते हैं एडिटस हेड एंट्रम। यह एक टर्म है, ये एक हम लोग ये कह सकते हैं ये एक ओपनिंग है जिससे एटिक और एंट्रम दोनों आपस में कम्युनिकेट करता है। तो ये एक ओपनिंग है थ्रू विच एटिक कम्युनिकेट्स विद एंट्रम। इसका कुछ लैंडमार्क है, जैसे हॉरिजॉन्टल कैनाल जो है वो इसके मीडियली रहता है, और फोसा इनक्यूडिस जहाँ पर शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस है वो इसके लेटरली रहता है। अब अगर हमें पिछले वीडियो का याद हो 6 बॉक्स डायग्राम, इस 6 बॉक्स डायग्राम में ये एडिटस है। तो इस एडिटस में यही कम्युनिकेट करता है मास्टोइड एंट्रम से। इसके एक तरफ सेमिसर्कुलर कैनाल है और एक तरफ जो फेशियल नर्व है इसका एक फोसा इनक्यूडिस एक लैंडमार्क है फेशियल नर्व फेशियल कैनाल के लिए,
तो उन दोनों के बीच में ये एडिटस एड एंट्रम होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एयर सेल, मस्टॉइड एयर सेल। टाइप ऑफ मस्टर्ड एयर सेल को हम लोग दो तरह से टाइपिंग कर सकते हैं। एक, उसके लोकेशन पे, वो किस जगह पे है, हम उस तरह से उसे नेम कर सकते हैं कि जिस जिस एरिया पर वो एयर सेल है उस एरिया के नाम से हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन और नेम है। और दूसरा है कि वो कितना एयर सेल है, वहाँ पे एयर सेल है या नहीं है, इसके आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आइए पहले हम लोग टाइप ऑफ एयर सेल ऑन लोकेशन बेसिस, मतलब किस बोर्ड के किस पार्ट में वो एयर सेल है उस पर जो डिवीजन जो क्लासिफिकेशन है पहले हम उसे जानते हैं। तो टाइप ऑफ मस्टॉइड एयर सेल्स डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। पहला हो गया जाइगोमेटिक सेल्स। जाइगोमेटिक सेल यानी क्या, जाइगोमेटिक बोन और उसके आसपास ये एयर सेल अगर टेम्पोरल बोन में है तो उसे हम जाइगोमेटिक एयर सेल बोलते हैं। दूसरा है टेगमेंट सेल। टेगमेंट सेल मतलब जो मस्टॉइड का रूफ है, जो हम जैसा कि पिछले वीडियो में हम जानते थे कि मस्टॉइड और मिडिल ईयर का जो रूफ है उसे हम दो पार्ट में बांटते हैं, टेगमेंट टिम्पेनाई और टेगमेंट एंटराई। तो अगर उस टेगमेंट प्लेट्स के ऊपर एयर सेल्स हैं तो उसे हम बोलते हैं टेगमेंट सेल्स। फिर आता है पेरीसाइनस सेल। ये पेरीसाइनस सेल का मतलब है जो सिग्मॉइड साइनस है उसके आसपास जो सेल है उसे हम लोग बोलते हैं पेरीसाइनस सेल। फिर रेट्रोफेशियल सेल। रेट्रोफेशियल सेल का मतलब है जो फेशियल कैनाल है उसके पीछे अगर एयर सेल्स पाए जाते हैं तो उसे हम रेट्रोफेशियल सेल बोलते हैं। फिर पेरीलेबरेथाइन सेल। पेरीलेबरेथाइन सेल का मतलब है अलोंग और अराउंड द हॉरिजॉन्टल और अदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। फिर पेरीट्यूबल सेल यानी स्टीशियन ट्यूब के आसपास अगर एयर सेल वहाँ पर मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेरीट्यूबल सेल। फिर टिप सेल यानी मस्टॉइड टिप जो है उसे हम लोग टिप सेल बोलते हैं। ये जो मार्जिनल सेल है ये समझने की चीज़ है। मार्जिनल सेल का मतलब हो गया कि सिग्मॉइड ट्रायंगल जो है उसके बहुत पोस्टीरियरली ये सेल होंगे और बहुत बार ये अलोंग द ऑक्सीपिटल बोन भी ये जा सकते हैं, इसे ही हम मार्जिनल सेल बोलते हैं। और स्क्वैमस सेल यानी स्क्वैमस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में भी अगर सेल पाया गया एयर सेल तो उसे स्क्वैमस सेल बोलते हैं। ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस जिस जगह पे एयर सेल होंगे डिजीज़ और एब्सेस यानी मस्टॉइड एब्सेस भी उन सब जगहों पर जाएगा, और कोलिस्टेटोमा भी जिन जिन एयर सेल बहुत ज़्यादा जहाँ पे एयर सेल है वहाँ पे कोलिस्टेटोमा आराम से जा सकता है और हमें यूरिक सर्जरी उन सारे एयर सेल्स को हटाना पड़ेगा। अब डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ मस्टॉइड एयर सेल हम तीन तरह से एयर सेल को डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द न्यूमेटाइजेशन। अगर वेल सेल्यूलर मस्टॉइड बोन है यानी बहुत अच्छा उसमें एयर सेल्स है, बहुत ज़्यादा एयर सेल्स है, तो उसे हम कहते हैं वेल न्यूमेटाइज्ड या सेल्यूलर। अगर जो नंबर ऑफ एयर सेल्स है वो बहुत कम है लेकिन एब्सेंट नहीं है, बहुत कम डेवलप्ड है लेकिन एब्सेंट नहीं है, उसे ही वो बोलते हैं डिप्लॉइड टाइप ऑफ मस्टॉइड एयर सेल। और जब मस्टॉइड बोन में कोई भी एयर सेल एक्सेप्ट द मस्टॉइड एटम कोई भी नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक और एसेल्यूलर। अब हम जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ मस्टॉइड सेल्स या मस्टॉइड जो एंट्रम है वो कैसे डेवलप करता है। तो मस्टॉइड जो है वो डेवलप करता है स्क्वैमस और पिटरस बोन से, और बहुत बार पेट्रोस्क्वैमस फ्यूचर जो है डेवलपमेंट के बाद जिसे हार्ट खत्म हो जाना चाहिए वो फ्यूचर रह जाता है और उसे ही हम कहते हैं कॉर्नस सेप्टम। ये कॉर्नस सेप्टम जो है सुपरफिशियल स्क्वैमोजल सेल को डीप पेट्रोजल सेल से डिवाइड कर देता है, यानी जब तक कि हम कॉर्नर सेप्टम को नहीं हटाते हैं तब तक हम मस्टॉइड एंट्रम में नहीं जा सकते। और बहुत बार ये सर्जरी में कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। उसके ऊपर के एयर सेल्स को निकालने के बाद ऐसा लगता है कि एंट्रम क्लियर हुआ है लेकिन वो एंट्रम क्लियर नहीं होता और एंट्रम के जो लैंडमार्क्स हैं मस्टॉइड एंट्रम के वो दिखाई नहीं देते। तो ऐसे केस में कॉर्नर सेप्टम को हटाए बिना हम मस्टॉइड एंट्रम में नहीं पहुंच सकते।
अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द टिम्पैनिक ऑफ द ब्लड सप्लाई ऑफ द मिडिल ईयर और ऑन द होल ईयर, ब्लड सप्लाई ऑफ द ईयर। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द ईयर में 2 मेजर आर्टरीज और 4 माइनर आर्टरी है। तो 2 मेजर आर्टरी जो है वो है एंटीरियर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करता है, और स्टाइलोमस्टॉइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, जो कि मिडिल ईयर मस्टॉइड ईयर सेल्स को सप्लाई करता है। 4 माइनर आर्टरी जो सप्लाई करते हैं मिडिल ईयर्स को या ईयर को, पहला है पेट्रोजल ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, दूसरा है सुपीरियर टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि अलोंग द टेंसर टिम्पैनी मसल्स और उसके कैनाल के अलोंग जाता है। फिर ब्रांच ऑफ आर्टरी टू टेरिगॉइड कैनाल, और यह अलोंग द स्टिशियन ट्यूब रन करता है। और लास्ट है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड। वेनस ड्रेनेज जो है, तो जितने भी मिडिल ईयर के वेन हैं वो सारे टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस और सुपीरियर पेट्रोजल साइनस में ड्रेन करते हैं। तो इसके साथ हमने ये सेकेंड पार्ट ऑफ की जो टिम्पैनिक में जो मिडिल ईयर एनाटॉमी का सेकेंड पार्ट का वीडियो है वो हमने यहाँ पूरा किया। अगली पार्ट में हम जाते हैं, अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ मिडिल ईयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेंटिलेशन पाथवे को भी डिस्क्राइब करता है, और किस तरह से कोलेस्ट्रेटोमा फॉर्म होता है और कैसे वो मिडिल ईयर के अलग अलग पार्ट में जाता है। यह जानने के लिए भी म्यूकोजल फोल्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे म्यूकोजल फोल्ड्स ऑफ मिडिल ईयर। थैंक यू।